हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी में। दोस्तों, आज हम फिर एक हिंदी टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो कि आपके आरओ आरओ यूपीएसआई का जितने भी स्टेट एग्जाम है जिनमें हिंदी आती है, उनमें ये जो टेस्ट है यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, उन्मूलन का विलोम शब्द है। उन्मूलन का विलोम शब्द है, बताइए। आमूलन, निमीलन, समूलन या रोपण। ए, बी, सी और डी में से बताइए। तो इसका उत्तर होगा हमारा रोपण। ठीक है, उन्मूलन का क्या होगा? रोपण। और उन्मीलन का होगा निमीलन, ध्यान रखना। उन्मीलन का निमीलन, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश का विलोम शब्द है इत, इतश्री, अथ या इत्यालम। बताइए ए, बी, सी और डी में से। बिल्कुल उत्तर होगा इसका क्या? बी, इतश्री। नेक्स्ट है, अनुलोम का विलोम क्या होगा? अनुलोम का विलोम शब्द है, बताइए क्या होगा? सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम या अवलोम। ए, बी, सी और डी में से बताइए। बिल्कुल, क्या होगा इसका उत्तर? बी, प्रतिलोम। नेक्स्ट है, वानमय में कौन सी संधि है? बताइए। बताइए। व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो क्या हो जाएगा? उत्तर होगा क्या इसका? ये व्यंजन, जैसे वाक, धन, मय। ठीक है, तो क्या होगा? जो जो वर्ग का प्रथम वर्ण किसमें हो जाएगा? पंचम वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंगल का पर्यायवाची शब्द है। प्रमोद, विश्रांति, कांतार या देव। बताइए ए, बी, सी और डी में से। जंगल का पर्यायवाची शब्द है प्रमोद, विश्रांति, कांतार या देव। तो क्या हो जाएगा? उत्तर सी। जंगल के और क्या पर्यायवाची? अरण्य होता है। ठीक है, ध्यान, अरण्य होता है, जंगल होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं इसके? जंगल का पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, वन होता है। ठीक है, क्रोध का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, क्रोध का पर्यायवाची शब्द है संताप, अमर्ष, वैमनस्य या भांति। ए, बी, सी और डी में से। बिल्कुल, क्या होगा उत्तर? बी, अमर्ष। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? प्रत्यक्ष में कौन सी संधि? बताइए। विसर्ग संधि, यण संधि, पूर्ण संधि या बद्ध संधि। तो क्या होगा इसका उत्तर? आपका होगा इसमें यण संधि। क्या होगा? यण संधि। संधि संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति धन, अच्छा, ई के बाद आ आएगा तो क्या होगा? ये बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा? प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कैलाश, कैलाश, कैलाश। ए, बी, सी और डी में से आप बताइए देख के। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा बी, कैलाश। ठीक है, नेक्स्ट है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पारलौकिक, निश्चेष्टा, दुर्दर्श या आशीर्वाद। बताइए ए, बी, सी और डी में से।
क्या हुआ आपका निश्चिष्ट। निश्चिष्ट निश्चिष्ट कैसा है आपका अशुद्ध वर्तनी। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है धोबिन, धोबिनी, धोबनी या धोबिनी, धोबिन। ए बी सी और डी में से बताइए। तो क्या होगा इसका ए धोबिन। आपने देखा हो जितने भी क्वेश्चन वोकैब वाले ज्यादा आ रहे हैं तो एक्चुअली क्या है आर ओ आर का सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है, ठीक है। व्याकरण से ज्यादा इसी का ज्यादा रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अब क्या पूछ रहा है, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध मतलब त्रुटिपूर्ण। तुम कक्षा में आते हो, मैं तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। तो सॉरी, तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। तो इसमें अशुद्ध जो भाग है वो कौन सा होगा बताइए। देख के पता चल रहा होगा तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारी नहीं अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, ठीक है। नेक्स्ट है फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख, कोई त्रुटि नहीं है। ए बी सी और डी में से बताइए। देखो इसमें जो पास वाला है ना, सी में पास वाला ये इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है। जैसे तितली के सुंदर पंख, ठीक है। जैसे फूल में सुगंध होती है और तितली के पंख सुंदर होते हैं, ठीक है। तितली के सुंदर पंख, ठीक है। तो इसमें क्या है ये पास वाला जो शब्द है वो एक्स्ट्रा है, तो ठीक है। इसका उत्तर होगा कौन सा सी, और इसमें बी 11 में। नेक्स्ट है मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले, कोई त्रुटि नहीं। ए बी सी और डी में से देख के बताइए। बताइए। इसमें जो उत्तर होगा आपका बी हो, क्यों किंतु इसमें गलत है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 14 से 16 में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अनेक शब्द के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। बागी, विश्वास विश्वासघाती, देशद्रोही या विद्रोही। ए बी सी और डी में से बताइए। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो तो वो क्या होगा देशद्रोही होगा। उत्तर क्या होगा इसका सी देशद्रोही। नेक्स्ट है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं बताइए। जठरा नल, दावा नल, बड़वा नल या कामा नल। तो जठरा नल तो बोलते हैं पेट की आग को, ठीक है। तो क्या होता है उत्तर होगा इसका बी दावानल, ठीक है। दावानल जंगल की आग को बोलते हैं। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, उल्टा बांझ, अप्रसूता, विधवा।
ए बी सी और डी में से बताइए। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो क्या कहलाती हो? वो कहलाती है आपकी बांझ। क्या कहलाती है? बांझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 17 से 19 वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ठीक है। कमल का ब्लैंक सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। ठीक है। कमल का ब्लैंक सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। तो इसमें कौन सा ब्लैंक जो खाली जगह स्थान है, खाली जगह, उसमें क्या भरा जाएगा बताइए। सौम्य, रम्य, सौरभ या सुकुमार? तो क्या होगा उसका उत्तर? इसका उत्तर होगा सी, यानी कमल का सौरभ सौंदर्य। ठीक है। सौरभ सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं। विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन ब्लैंक होती जा रही है। क्या हो रही है? दुर्गम, दुर्लभ, विलंब या अलम्ब्य? बताइए ए बी सी और डी में से। तो इसका क्या हुआ उत्तर? दुर्लभ होती जा रही है। ठीक है। क्या? दुर्लभ होती जा रही है, यानी कि विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन कैसी हो रही है? दिन प्रतिदिन दुर्लभ होती जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र की देश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, दान, शान, आन या बान? ए बी सी और डी में से बताइए। तो इसका उत्तर होगा कौन सा? आन, यानी कि राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। नेक्स्ट है हमारा, मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ बताना। ठीक है। तो 20वां क्वेश्चन है, बुरी तरह हारना के लिए मुहावरा है, बताइए। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है, बताइए। मुंह खून लगाना, मुंह ताकना, मुंह की खाना या मुंह उतरना? ए बी सी और डी में से बताइए। तो इसका उत्तर होगा मुंह की खाना, मतलब हार मानना। नेक्स्ट है, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है, बताइए। पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना या पानी भरना? तो इसका उत्तर होगा सी, पानी फेर देना मतलब नाश कर देना। नेक्स्ट है, अगर मगर करना का सही, सॉरी, अगर मगर करना का अर्थ है, बताइए। इधर उधर की बात करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना, बहाने बनाना? तो इसका उत्तर होगा कौन सा? डी, बहाने बनाना मतलब अगर मगर की बात करना मतलब बहाने बनाना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हर एक हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, ठीक है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। ए बी सी और डी में से बताइए। देखो, इसका उत्तर होगा ए। तो मतलब हर एक की बात कर रहा है और हम बहुवचन की बात कर रहा है। ठीक है। तो क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट है, सुसंगत शब्द
प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, सुसंगत के लिए दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, या शत्रु को सजा मिलनी चाहिए? बताइए, ए बी सी और डी में से यानी सब सर्वाधिक उपयुक्त वाक्य कौन सा है? बताइए। देखो आपको पता ही है सजा कैसे मिलती है? अपराधी को मिलती है। ठीक है, अपराध किया हो उसी को सजा मिली, तो उत्तर क्या होगा इसका? डी। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं और गुरुजी आ रहे हैं। ए बी सी और डी में से बताइए। तो आपको पता है उत्तर, तो आपको पता ही चल गया, गुरु आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उद्योग में कौन सी संधि है? उद्योग में कौन सी संधि है? बताइए। यण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ए बी सी और डी। तो आपको पता ही चल गया उत्तर, तो इसका व्यंजन संधि हो कैसे होगा? इसकी संधि विच्छेद करें, उत धन योग मिला के क्या बनेगा? उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट, किन्नर में कौन सी संधि है? गुण संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि? इसमें क्या होगी? कौन सी? व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, सत्कर्म का संधि विच्छेद है। सत्कर्म का संधि विच्छेद है, बताइए। सत धन कर्म, ए बी सी और डी में से बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर कौन सा होगा आपका? ए सत धन कर्म। ठीक है, सत धन कर्म। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में विशेषण पद है। निम्नलिखित में विशेषण पद है, बताइए। उपासना, उद्गार, आयतलोचना या वंदना? बताइए, निम्नलिखित में विशेषण पद है, बताइए। उत्तर क्या होगा इसका? सी आयतलोचना। ठीक है, आयतलोचना इसमें विशेषण पद है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बताइए। भयभीत, निर्भीक, भीरु या भय? तो इसका उत्तर क्या होगा? डी, भय क्या नहीं है? विशेषण नहीं है, बाकी सब विशेषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, कवि, विद्वान या भलाई? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बताइए। इसका उत्तर होगा आपका विद्वान। कौन सा? विद्वान आपका विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है, विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती है विशेषण की? बताइए। विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, बताइए।
अवस्था होती है कितनी? 3 होती है। ठीक है, कौन सी? एक मूलावस्था होती है, एक आपकी उत्तरा उत्तरावस्था होती है, एक होती है उत्तम अवस्था। ठीक है, कौन कौन सी? 3 होती हैं। मूलावस्था, ठीक है, उत्तरावस्था, ठीक है, और आपकी उत्तम अवस्था। कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। नेक्स्ट है, प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? बताइए। निश्चित, बताइए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? बताइए। 5, 6, 3 या 4? बताइए। बिल्कुल, इसके उत्तर होते हैं आपके 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में आ जोड़ने से नया निर्मित होता है? जोड़ने से नया निर्मित होता है, बताइए। बताइए। क्या हो जाएगा? लवण का क्या है? लवणा। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वरसाना शांत प्राय एस्वावाद, जो ये किसके जो वाक्य? बताइए। सर्वा सर्व रसाना शांत प्राय एस्वावाद, बताइए किसका है? आचार्य लोलट, आचार्य भामह, अभिनव गुप्ता या रामचंद्र शुक्ल, किसका है? बताइए। तो ये उत्तर होगा किसका? अभिनव गुप्ता का। नेक्स्ट है, भक्ति भुक्तिवाद का सिद्धांत है मतलब किसने दिया था? बताइए। भट्टनायक ने, भट्टलोलक ने, अभिनव गुप्ता, आचार्य भामह, बताइए। बताइए, मुक्तिवाद का सिद्धांत है, बताइए किसने दिया? ये आपका भट्टनायक। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिव्यक्तिवाद को निष्पत्ति के अर्थ में प्रस्तुत किया है। अभिव्यक्तिवाद को निष्पत्ति के रूप में, के अर्थ में प्रस्तुत किया है। भट्टलोलक, भट्टलोलक, भट्टनायक, आचार्य धनंजय, अभिनव गुप्ता। ए, बी, सी और डी, बताइए। बताइए। तो उत्तर क्या होगा? अभिनव गुप्ता, डी, अभिनव गुप्ता। नेक्स्ट है, बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहे हैं। ठीक है, उछल कूद कर रहे हैं।
इसमें क्या पूछ रहा है? ये क्रिया विशेषण पूछ रहा है जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर वाक्य पूछ रहा है, वाक्य पूछ रहा है शायद। बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहे हैं, ये इसमें क्या पूछ रहा है? वाक्य पूछ रहा है, किस प्रकार का है? इच्छावाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य या संकेतवाचक? ए बी सी और डी में से बताइए। उत्तर क्या होगा इसका? बी, विधानवाचक वाक्य। क्या होगा? विधानवाचक वाक्य। नेक्स्ट, वह अपने भाई की मदद करने में असमर्थ था, तो इसे क्या बोलते हैं? वह अपने भाई की मदद करने में असमर्थ था, निष्फल, अशक्त, असफल या असहाय? इसके लिए एक शब्द पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? असहाय। ठीक, असहाय था। नेक्स्ट है, रीना ने रीना रीना ने ही मुझे अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, रीना ने ही मुझे अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। तो इसमें जो पूछ रहा है वो शब्द पूछ रहा है इसके लिए, तो क्या है? उत्साहित किया। क्या किया? उत्साहित। ठीक है, उत्तर क्या उसका? बी। तो दोस्तों आज का ये टेस्ट हमारा जो 40 क्वेश्चन का था वो समाप्त हुआ। कल फिर एक नए टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।